दोस्तों आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आई होप आप सारे अपने अपने घरों में लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे बढ़िया से। भाई आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि यहाँ पर देखो, मैं इस कमरे के अंदर अभी मुद्रा करना स्टार्ट करूँगा और मैं कैसे मुद्रा करता हूँ वो आपको दिखाने वाला हूँ। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, देखो क्योंकि इसके ऊपर देखो आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ है साला मुंजीतूरा। लेकिन ये मुंजीतूरा का मतलब होता है ये कमरा, और मुंजेरे का मतलब होता है भैंसों का दूध निकालना। तो मैं भैंसों का दूध निकाल रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि मैं यहाँ पर मुद्रा करने वाला हूँ और 2.5 घंटे मैं यहाँ पर लगातार मुद्रा करूँगा। तो ये देखो दिखा रहा हूँ आपको मैं। ये देखो भाई, इन सारी भैंसों के सामने मुद्रा करके दिखाते हैं ना, तब ये भैंसें खुश होती हैं। और यहाँ पर ये सारी एक टाइम दूध देने वाली भैंसें हैं। ये जितनी भी आप देख रहे हैं ना, सारी एक टाइम दूध देती हैं ये। और इनका दूध है ना अब ख़त्म होने वाला है, 1-2 महीने में ख़त्म हो जाएगा। और आज यहाँ से गोबर साफ़ किया था, तो एक बार क्या करते हैं वहाँ आधी दूर पे ले जाके इकट्ठा कर देते हैं। तो सारी भैंसें हैं ना आपस में लड़ने लगी कि मैंने यहाँ पर गोबर किया था, मैंने यहाँ पर किया था, मैंने यहाँ पर किया था, गया कहाँ। भाई अभी इनको क्या बताए कोई। ये वाली भैंस है वो कैसे भाग कर आएगी। ये अभी छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची हो क्या। और इस साइड में काम चल रहा है हमारा, आपको दिख रहा होगा बढ़िया से। यहाँ पर रखा हुआ है और इन भैंसों का दूध निकल रहा है। और ये जो पीछे वाली भैंसें हैं ना, इनका दूध निकालेंगे अभी। ये देखो पीछे आप जितने भी देख रहे हैं, और पीछे बैठी भी हुई हैं। आपको इतनी लग रही होंगी लेकिन बैठी भी हुई हैं। 80-85 भैंसें हो गई हैं अभी साइड में। ये भाई मैंने अपने लिए दूध निकाल लिया है। ये 2 लीटर की बोतल है दूध की। आप सोच रहे होंगे 2 लीटर दूध थोड़ी पीता होगा ये। 2 लीटर पीते नहीं है, लेकिन हम 2 लोग हैं और 2 लोग छाछ बना लेते हैं इसकी। छाछ बनाने के बाद में जब थोड़ी बहुत छाछ दोस्तों वगैरह को भी दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास है तो क्या दिक्कत है फिर। और कल है ना, कल क्या हुआ, उस साइड वाली भैंसें हैं ना, उसमें 2 भैंसों ने बता दिया था। एक भैंस तो मिल गई थी, लेकिन जो दूसरी वाली भैंस है ना, वो मतलब पहली बार बता दिया था उसने अपने जीवन में। तो वो वाली भैंस है ना, वो मिल नहीं रही थी, क्योंकि जो पानी होता है ना, वो पानी भैंस का जो पानी की पोटली होती है अंदर,
वो पहले फूट जाती है और बाद में बच्चा आता है, लेकिन उसने क्या किया था, पहले बच्चा आ गया था उसका और बाद में पानी की पोटली फूटी थी, तो वो मिल नहीं रही थी। हमने ऐसे ही उसको इग्नोर कर दिया था, बाकी ढूंढते रहे, मिल नहीं रही थी। 1-1.5 घंटा ख़राब हो गया तब जा कर के मिली। पूरा गोबर से लथपथ हो गए थे। ये कपड़े आप देख रहे हैं ना, इनको धोया है और फिर है ना रात को सूखे भी नहीं थे। बारिश आ गई है भाई। इटली में वैसे तो सर्दियों में बारिश नहीं आती है, लेकिन अब की बार पता नहीं गर्मियों में बारिश नहीं आती, लेकिन अब की बार पता नहीं कहाँ कैसे आ गई है। अब की बार हर 5-6 दिन में एक दिन तो आ ही जाती है बारिश। और देखो धूप भी निकली हुई है और बारिश भी आ रही है और ऐसा सा मौसम है देखो। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखो पहले इस बोतल को है ना फ्रीज में रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर है ना एसिडिटी थोड़ी ज़्यादा होती है इस दूध में, तो ये फट जाने का खतरा रहता है जब भी हम इसको उबालते हैं। और ये मलाई रखी हुई है, घी की मलाई, घी निकालने के लिए दही की मलाई है। और ये खरबूजे रखे रखे ख़राब हो गए, अब इनको फेंक के आएंगे। और ये हमने आइसक्रीम बनाई थी, मटका कुल्फ़ी, ये देखो अंदर रखी हुई है सारी। और ये दही पड़ा हुआ है, थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाए इसलिए, क्योंकि 2-3 घंटों में वैसे जल्दी ठंडा नहीं होता, तो फ्रीज़र में थोड़ा जल्दी हो जाता है। इसमें थोड़ी थोड़ी बर्फ़ सी जम जाती है और आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और ये जैसा देश वैसा गैस। और भाई 3-4 दिन हो गए, क्या हो रहा है, मेरा एक जिगरी दोस्त मुझसे बात नहीं कर रहा है, तो मेरे खाना हजम नहीं हो रहा है और मुझे बाथरूम में खाना ऐसे के ऐसा रख के आना पड़ रहा है। क्या बोल रहा हूँ। और क्या, खाने का क्या ही फ़ायदा भाई जब खाना हजम ही नहीं होगा। तो ये देखो ऐसा मौसम है इटली में। थोड़ी देर में पूरा एकदम साफ़ हो जाता है और थोड़ी देर में एकदम से बारिश आने लगती है और थोड़ी देर में फिर साफ़ हो जाता है। और बारिश आने के तुरंत बाद लगभग 2 घंटे के बाद ऐसी ज़मीन सूख जाएगी जैसे पता ही नहीं लगेगा कि बारिश आई भी थी कभी। और ये चड्डी बनियान हमारे सूखे हुए हैं बाहर, नातने सूखे हुए हैं, इन नातनों को अंदर रखेंगे पोतड़े, क्योंकि ये भीग जाएंगे और फिर शाम को नॉट ए पॉसिबल नहाना। और गर्मी में आपको पता ही है, अगर नहीं नहाएंगे तो बड़ी मुश्किल है। और ये हमारा कंटेनर है, पंखा है, 2 बिस्तर लगे हुए हैं हॉस्पिटल वाले। और ये मैं माइक लेके आया था, आपको बताया ना मैंने माइक। अभी तो मैं इस कैमरे का माइक से ही बना रहा हूँ, लेकिन ये वाला माइक मैं लेके आया था। देखो इसमें अगर निकाल के और ऐसे डालते हैं ना वापस, तो ये बैटरी % दिखा देता है। देखो यहाँ पे 96%। और ये हम मिक्सी लेके आए थे, लेकिन ये मतलब मज़ा नहीं आया। अपनी जो इंडिया वाली मिक्सी है ना, उसकी मुकाबला नहीं कर सकते भाई ये लोग। ये देखो यहाँ पर ये कचरा पड़ा हुआ है, इसको मुनीचे बोलते हैं, मुनीचे। और आज थोड़ी बदबू आ रही है, इसका मतलब कि ये जो चूहे हैं वो मर चुके हैं। और ये जो आप पीछे पड़ी देख रहे हैं ना, ये है चूहों को मारने का केक, जो केक आता है ना, दवाई आती है, वो है। और ये हम लेके आए थे, क्या बोलते हैं इसको, बुकातीनी, अपने स्पागेटी बोल देते हैं, थोड़ा अलग तरीके का पास्ता ही होता है। ये नूडल का पास्ता होता है, ये भी पास्ता ही होता है। इसको फुसीली बोलते हैं यहाँ पे, फुसीली। 750 ग्राम का है। और ये देखो चूहा ने इसको भी काट दिया है। बड़ा यार, चूहों का बड़ा ख़राब काम है। और ये हमने सब्ज़ी बनाई थी, टमाटर और मिर्च की चटनी बनाई थी कल शाम को। और यहाँ पर बिस्किट ला के रखे हुए हैं, ये शिमला मिर्च रखी हुई हैं और बैंगून लेके आए थे हम, बैंगून। ये आटा रखा हुआ हमारा, क्योंकि चूहे होते हैं ना, वो आटे में इलायची मिक्स कर देते हैं, फिर अलग टेस्ट हो जाता है उसका। और ये जुकेरो, झुकेगा नहीं साला, जुकेड़ो, बियान को ये हमारा सामान रखा हुआ है।
और ये आलू और लहसुन, प्याज, कचरा जो भी है। ये हमारा गैस है। ये पहले माइक्रोवेव का भी काम करता था, लेकिन ये सन 1800 पता नहीं कब का ये यहाँ पर रखे हुए हैं हमारे नातने पोचे। ऐसा मौसम है। और एक बात और बताता हूँ आपको, कल ये मालिक का लड़का आया था, आ कर के मुझे कहता है जो भैंस के बच्चे हैं ना वो मर रहे हैं, मतलब 2-3 बच्चे मर गए इन दिनों, क्योंकि है ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई है और फीवर हो जाता है इनको, वायरल हो जाता है। एक को अगर वायरल हो जाता है ना तो बाकियों को भी धीरे धीरे होने लगता है और फिर वो धीरे धीरे मरने लगते हैं। अब उसका क्या इलाज है भाई हमारे पास में? या तो तुम मेडिकल दवाई दो, उसको दवाई दोगे तब तो सही हो सकता है। तो इसने बोला कि तुम है ना ठंडा दूध पिलाते हो इनको। तो भाई गर्मियों में क्या जलता जलता दूध पिलाएंगे इनको? गर्मियों में कैसा दूध पिलाएं, ठंडा ही पिलाएंगे। तो ये कहता है कि नहीं, तुम है ना दूध इनको उबाल के पिलाओ। यहाँ पे एक मर गया था और उस साइड में लास्ट वाले में एक मर गया था। कहता है दूध इनको उबाल के पिलाओ। तुम उबाल के कैसे दूध पिलाएं भाई? हम खुद कच्चा दूध पीते हैं। हमारी इतनी हिम्मत थोड़ी है कि हम उबाल के पिलाएंगे। मक्खियाँ देखो इतनी ज़्यादा हो गई हैं, ये इतना ज़्यादा वायरल कर देती हैं। मक्खियाँ ही करती हैं ज़्यादातर। ये भी है ना थोड़ा थोड़ा अधमरा हो गया है, देखते हैं ये मरेगा कि नहीं, जिंदा रहेगा। ये देखो दूध पीने के लिए इतने बेताब हैं। और ये सबसे बड़ी है, इतनी सारी मक्खियाँ देखो ज़मीन में बिखरी पड़ी हैं। भाई मेरा टाइम हो रहा है ख़राब, ख़त्म। और मैंने इसको कहा कि भाई है ना सर्दियों में तो हम आइसक्रीम खाते हैं, तुम इसको उबाल के दूध पिलाने की बात कर रहे हो, जल नहीं जाएंगे? ये देखो मक्खियाँ यहाँ पर भी रखी हुई हैं, बहुत सारी मर जाती हैं जब इनको दवाई डालते हैं। तो भाई यही था मेरा आज का ये वीडियो। और एक बात लास्ट में आपको और बता देता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा तेल निकाला जाता है भाई यहाँ पे। आप जब भी इंडिया से आओ तो तेल का चूरमा ज़रूर बना के लेके आना। तेल का, वो भी सरसों वाले तेल का, क्योंकि सरसों वाले तेल का मुकाबला कोई तेल नहीं कर सकता। हमारा सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल जो इंडिया का नेताजी वाला तेल है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और यहाँ पर भी तेल मिलता है लेकिन वो उस टाइप का नहीं मिलता है। तो इंडिया वाला तेल इज़ द बेस्ट तेल, आप समझ के चलो इस बात को। तो भाई यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी में। और आपको अगर व्लॉग वगैरह देखने में इंटरेस्ट है, थोड़ा एंटरटेनमेंट वगैरह कुछ थोड़ा कर लेते हैं टाइम पास, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला दें, बिखरा दें बुरी तरीके से। भाई यही था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।